आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागमती वियोग वर्णन को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार वियोग में नागमती अपना रानीपन भूल जाती है और साधारण स्त्री की भांति आचरण करती है। जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं और आचार्य शुक्ल जैसे आलोचकों ने स्पष्ट किया है कि जायसी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम को प्राप्त करने की व्यंजना की है। प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि नागमती का प्रियतम रत्नसेन चला गया है, जो कि अभी तक वापस सिंघलगढ़ लौट के नहीं आया है। पाट महादेय हिये न हारू, समुझ जी उचित चेत संभारू, भौर कवल संग होई मेराबा, सवल नेह मालती बह आवा, पपिह स्वाति सौजस प्रीति, तेकु पियास बांधुमन थीति, धरती ही जैसे गगन सो नेहा, पलट आव वर्षा ऋतु मेहा, पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली, जिन्हें अस जीव करसि तू बारी, यह तरिवर पुनि उठाई सवारी, दिन दस बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा, मिलई जो बिछुरे साजन, अंकम भेंटि गहंत, तपनि मृगशिरा जे सहें, सो अद्रा पलुहंत। यहाँ पर पूरे पद को पढ़ के बताया गया है। इसके पश्चात इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। उसी के साथ इसके कठिन शब्द भी हम आपको बताते चलेंगे। पाट महादेव हिये न हारू, पाट माने पट, महादेवी आप हृदय को मत हारिए, अपने जी को संभाले रहिए और अपने चित्त में समझ जियो चित्त चेतु संभारो, और अपने जी को संभाल करके अपने चित्त की, अपने चैतन्य की रक्षा कीजिए। भौर कमल संग होई मेरावा, भ्रमर का कमल के साथ, कमलनी के साथ होने पर भी हमेशा मिलाप होता ही है। भौर कमल संग होई मेरावा, मिलाप होता ही है। सवरी नेह मालती पह आवा, उसके स्नेह का स्मरण कर वह पुनः माने मालती के पास आता है। यानी भौरा भले ही इधर उधर घूमने चला जाए, कहीं भी बैठे, लेकिन लौट करके वो अपने कमल के पास, कमलनी के पास आता ही है। पपीहा स्वाति सौजस प्रीति, जिस प्रकार पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद को जल ग्रहण करने के लिए ही इंतजार करता रहता है, यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद के साथ उसकी अनन्य प्रेम होता है। तेकु पियास बांधु मन थीति, उसी प्रकार तुम भी और वो अपनी टेकु प्यास, अपनी प्यास को बांधु माने बांध कर, मन थीति अपने मन में धैर्य रख करके अपनी प्यास को बांध कर रखता है। अर्थात जब तक पपीहे को स्वाति नक्षत्र का जल प्राप्त नहीं होता, तब तक वो पानी ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार हे पट्ट महादेवी, आप भी अपने मन में इस विश्वास को बनाए रखिए कि राजा रत्नसेन आपके पास अवश्य लौट कर आएंगे। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। धरती ही जैसे गगन सो नेहा, जिस प्रकार धरती को आकाश से प्रेम होता है, तो पलट आव वर्षा ऋतु मेहा, तो उसी तरीके से आकाश में जो बादल होते हैं वो भी बरस करके वर्षा ऋतु का मेह पृथ्वी पर गिरा करके वापस आ जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी को आकाश से प्रेम होता है, तो आकाश भी उलटकर वर्षा ऋतु में जल बनकर धरती पर उतर आता है। उसी प्रकार तुम्हारा पति भी तुम्हारे प्रेम में एक बार पुनः वापस लौटेगा। इसलिए हे पट्ट महादेवी, आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए और अपने पति के आने का इंतज़ार कीजिए। पुनि बसंत ऋतु आव नवेली, सोरस सो मधुकर सो बेली। वो कह रही हैं कि सखियाँ उन्हें समझाती हुई बोलती हैं कि यदि जिस प्रकार नवल वसंत ऋतु पुनः आती है और वही रस सो मधुकर सो बेली, वही मधुकर
और वही बेल पुनः हरे भरे हो जाते हैं। यानी भले ही ये सारी चीज़ें पहले सूख जाती हैं, गर्मी में ये सब चीज़ें, जैसे कहना चाहिए कि बेल, पत्ते, सब कुछ सूख जाते हैं, झुलस जाते हैं, वो वसंत ऋतु के आगमन पर फिर से नई नवेली होकर उसी रस से परिपूर्ण हो जाते हैं और उसी प्रकार आनंदित होकर पल्लवित होने लगते हैं। तो हे रानी, अगर आज आपका अपने प्रियतम के बिना शरीर सूख रहा है, मन दुखी हो रहा है, तो अपने को धैर्य धारण करके रखिए। आपके प्रियतम भी एक दिन अवश्य आएंगे, तो आप भी उसी प्रकार स्वस्थ और सुंदर आनंदित हो उठेंगे। जिनी अस जीव करसितु बारी, यह तरवर पुनि उठई सवारी। कह रहे हैं कि हे रमणी, तुम अपने जीव को, अपने चित्त को स्थिर करो। जिस प्रकार यह तरवर पुनः उठई सवारी, यह वृक्ष भी पुनः संभल करके पल्लवित होकर उठ जाते हैं, अर्थात गर्मी में जलने के पश्चात वर्षा ऋतु में पल्लवित हो जाते हैं, उसी प्रकार जिन्हें अस जीव करसितु बारी, तुम भी अपने हृदय को धैर्य धारण कराओ, जिससे कि एक दिन प्रियतम के लौटने पर आपका शरीर और मन भी पुनः पल्लवित हो उठेगा। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। 10 दिन तक जल सूखा भी रहा तो उससे क्या हानि होती है? यानी फिर सरोवर रूपी तुम्हारे साथ हंस रूपी प्रियतम विलास करेंगे। कहने का तात्पर्य है दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, यदि 10 दिन तक यानी कुछ समय तक तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे पास नहीं आता है तो तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? पुनि सोई सरवर सोई हंसा, एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे पास आएगा, वही प्रेम, वही आनंद, वही सब कुछ आप उन्हें महसूस करेंगी। मिलहि जो साजन बिछुरे, गई गई भेंट गहंत, तपनी मृगशिरा जे सहै, अद्रा ते पलुहंत। कहते हैं जो साजन बिछुड़ते हैं वे गही गई भेंट मिलंत, वे फिर प्रफुल्लित होकर भेंट करते हैं और आलिंगन करते हैं। जो मृगशिरा की तपन सहन करते हैं वे ही आद्रा से फिर हरे भरे हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है दुख के बाद सुख अवश्य आएगा और तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। जायसी द्वारा रचित पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है, लेकिन प्रतीकात्मक पढ़ने में कहीं बाधक नहीं है। पद्मावती परम सत्ता ईश्वर की प्रतीक हैं। राजा रत्नसेन साधक के, राघव चेतन शैतान का, नागमती सांसारिकता का, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है और अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। यदि हम विशेष यहाँ पर लिखना चाहें, जानना चाहें, तो नागमती प्रोषित पतिका नायिका है, अर्थात वो नायिका होती है प्रोषित पतिका जिसका पति परदेश गया हो। सखियाँ उसे धैर्य बंधाकर उसके निराश मन को आशा भरा आश्वासन प्रदान करती हैं। वियोग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, मानवीकरण किया गया है और प्रकृति के उद्दीपन रूप को चित्रित किया गया है। श्रृंगार वर्णन में माधुर्य गुण पाया जाता है और भाव साम बहुत प्रसिद्ध है। पिया बिनु नागिन काली रात, कबहु यामिनी होत जुनैया, डसी उलटी हो जात, जो कि सूरदास जी का है। विशेष में हम यहाँ पर आपको रामचंद्र शुक्ल के त्रिवेणी के कुछ कथन प्रस्तुत किए हैं। इनमें से जो कथन भी आपको अच्छा लगे उस कथन को आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। यहाँ भी इसके अतिरिक्त भावसाम्य के लिए कई उदाहरण और हैं। नागमती का वियोग हिंदी साहित्य में विप्रलम्ब श्रृंगार का अत्यंत उत्कृष्ट निरूपण है, शुक्ल का है। त्रिवेणी में रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग के लिए कुछ उक्तियाँ कही हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। यह आशिक माशूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागमती वियोग वर्णन के लिए इसको भी कहा है। इस पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।